So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I am here with the next mock test of science PS State Paper 2. ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, देखिए जी, रेस्पिरेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आज. कल जैसे हमने डाइजेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, तो क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में से जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं ज़रूर आपसे डेली का डेली डिस्कस करती हूँ विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट. ठीक है, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए. तो साइड बाय साइड आप भी अपने आंसर्स जैसे सॉल्व करते रहिएगा, मैं भी आपको साइड बाय साइड आंसर्स बताती चलूँगी विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. राइट, सो मैच द कॉलम करेंगे. अभी ए कॉलम है और बी कॉलम है, तो देखिए इनमें रेस्पिरेशन की बात की गई है. तो पहले तो प्लांट्स की बात है. प्लांट्स में देखिए कौन सा आ जाएगा, गिल्स, स्टोमेटा, स्किन या स्पैरिकल्स. तो हम सबको पता है प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल स्मॉल जो पोर्स होते हैं जिनमें से क्या हवा क्रॉस करती है, एंटर करती है और बाहर जाती है, वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं. स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स. ठीक है जी, तो वो क्या होंगे, स्टोमेटा. तो हमें ये देखो, ये तो कॉमन सेंस की बात है. प्लांट्स में गिल्स नहीं होती, स्किन नहीं होती, स्पैरिकल्स नहीं होते. प्लांट्स में हमेशा स्टोमेटा होता है. तो हमारा सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो प्लांट्स में स्टोमेटा, दैट इज सी का 2. तो देखिए सी का 2 अगर आप ध्यान से देखो तो सीधी सी बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, सी का 2. बाकी सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही कट जा रहे हैं, सीधा सा आंसर आ गया. राइट, द थिंग इज कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि कैसे आपको आंसर ढूंढना है. ठीक है, फिर इससे क्या होगा, आपका टाइम खुद ब खुद बचेगा. तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन देख लेना है कहाँ पे. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप उस चीज़ को कर सकते हो. ठीक है, फटाफट से आपका आंसर भी निकल जाएगा. तो देखिए इधर से आपका आंसर इजीली निकल गया है. वैसे फिर भी समझाना इज़ माई ड्यूटी, तो वो भी समझाऊंगी. कॉकरोचेस में स्पैरिकल्स होते हैं. अर्थवॉर्म सांस कैसे लेता है, अर्थवॉर्म देखिए गिल्स से तो सांस लेगा नहीं, तो अर्थवॉर्म स्किन से सांस लेता है. राइट, और फिशेस क्या होती हैं, गिल से सांस लेती हैं. तो देखिए जी, हो गया जी कंप्लीट, डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, बट इस बार स्टेटमेंट उल्टा आ गया. ट्रू नहीं पूछा, इस बार फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है. तो बताइए इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है. ठीक है, पहली, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन. जब आप एक्सरसाइज करते हो, जंपिंग की आपने, स्किपिंग की, तो आपकी जो सांस है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. उनका कहना ये है. दूसरी चीज, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में करते हैं और रेस्पिरेशन नाइट में ही करते हैं सिर्फ, ये इनका कहना है सेकंड स्टेटमेंट में. थर्ड में ये कहते हैं कि फ्रॉग्स हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं स्किन से और लंग्स से. ठीक है जी. चेस्ट कैविटी है वो साइज, जो आपका चेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है जब भी आप हवा अंदर लेते हो. ठीक है, तो देखिए इनमें से फॉल्स कौन सा है. तो पहले तो देखिए, अगर पहले की बात करें तो एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो ब्रीदिंग है, सांस फूलने लगती है, स्लो डाउन तो होती ही नहीं है. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो फॉल्स है. तो देख लो अब फर्स्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है. ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा. बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, ए एंड बी. इनमें से भी देखिए प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस दिन में ही करते हैं. ओनली 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 वर्ड तो ऐसा नेगेटिव वर्ड है ना, ये बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होता है. ठीक है, वरना ओनली वर्ड तो बिल्कुल ही ख़त्म होता है. फ्रॉग्स ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से और लंग से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है. ठीक है, वो पानी में भी रहता है, वो लैंड में भी रहता है. पानी में रहते टाइम, ठीक है, वो स्किन से सांस लेता है. जैसे ही वो लैंड पे आ जाता है वो लंग्स से सांस लेता है. तो थर्ड इज योर करेक्ट. चेस्ट कैविटी आपकी जो साइज होता है चेस्ट का, वो तो इंक्रीज होती है जब आप सांस अंदर लेते हो. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिकली डू इट. तो थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट. तो बचा क्या, फॉल्स कौन से है, फर्स्ट एंड सेकंड. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, गलत है, क्योंकि उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कितने परसेंटेज ऑक्सीजन और CO2 इनहेल्ड एयर में होती है. आपने सांस अंदर ली तो कितने परसेंट ऑक्सीजन ली और कितने परसेंट
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, इन्होंने ये पूछा। तो देखिए जी, ऑक्सीजन हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ऑक्सीजन वैसे भी 21% की मात्रा में लेते हैं, और CO2 हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं। और देखिए जी 21% तो बी और डी ऑप्शन में है, बाकी तो कट जाएंगे, ठीक है। और CO2 ज़्यादा मात्रा में हम लेते थोड़ी है, हम तो देते हैं, राइट। तो वो कम मात्रा में होगी, तो कम कहाँ पे है, 4.5 कम है या 0.04 कम है, तो 0.04 कम है। तो सीधा सा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ऑक्सीजन जब हम मतलब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है तो 0.04%, बहुत ही कम मात्रा में हम CO2 अंदर लेते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रिस्पॉन्सेज जनरेटेड बाय अवर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात आ गई है, ठीक है। द रिस्पॉन्सेज जनरेटेड, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। मम्मी ने आपकी प्रेस लगा रखी है, ठीक है जी, कपड़ों पे प्रेस कर रही है आपकी मम्मी। एकदम आपने क्या किया, स्विच उसको ऑन था, गर्म थी प्रेस, आपने जाके उसको टच किया। पहले पहले तो आपको फील नहीं होता है जब आप टच करते हो, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स आपके ब्रेन में जाता है, तब जाके आपको पता लगता है कि वो गर्म हो रखा है आपका हाथ, आपके हाथ जल चुका है, ठीक है। वो एकदम जो रिस्पॉन्स आपके दिमाग में जाता है, तो उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सेस की बात की है तो अकेला रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आएगा, वॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, अब ये पता होना चाहिए, जो हम विलिंगली करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, जानते हुए करते हैं। इनवॉलेंट्री जो हम जानबूझ के नहीं, ये इन्वायरमेंट के थ्रू होते हैं, यू कैन से, ठीक है। वॉलेंट्री हो गया जैसे ईटिंग, ये हम खुद करते हैं। डांसिंग, ये हम हमारे मूड पे होता है, हम कॉन्शियसली करते हैं, हमें पता है। पर जो चीज़ें इन्वायरमेंट के थ्रू होती हैं, जैसे ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, राइट। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। आई होप तीनों का आपको समझ आ गया क्या क्या मीनिंग है। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अकॉर्डेंस विद नर्वस सिस्टम द रोल ऑफ द ब्रेन इज ऑफ, ठीक है। नर्वस सिस्टम से जब रिलेटेड हम ब्रेन की बात करें तो जो ब्रेन है उसका रोल क्या है, दिमाग का क्या काम है, थिंक करना, बिल्कुल सही है, थिंक तो आप करोगे ना दिमाग से, ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद तो फर्स्ट कहाँ पे नहीं है, बी में नहीं है, तो बी तो काट ही दो, ठीक। बचे हमारे पास 3, ए, सी और डी। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल सही है, नर्वस सिस्टम से रिलेशन में बात की गई है ब्रेन की, तो हमारी हार्ट बीट रेगुलेट होती है, ठीक है जी। जैसे ही देखिए हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे ब्रेन पर असर डालेगा कोई चीज़ का, वो ब्रेन एकदम से रिस्पॉन्स करेगा, तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज भी हो जाती है, डर भी लगता है कई बार, ठीक है। तो ठीक है जी, हार्ट बीट हो गया। बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस ये थोड़ी करेगा, ठीक है। मॉनिटर द हार्ट बीट, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, ओके। तो इसको काट देना, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फिगर भी आपको समझ आ गया होगा, तो ये फिगर है क्या, ठीक है। ये फिगर अगर आप ध्यान से देखो, आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा, एक्सॉन के बारे में पढ़ा होगा, डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सब है क्या। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो ए को आइडेंटिफाई करो, ए क्या है। तो हमें सबको पता है, ये ऐसे जो आगे ब्रांचेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पहले हम आंसर्स देख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स होते हैं ये, राइट। डी, देन बी क्या होता है, ये सारी की सारी क्या होती है, सेल की बॉडी होती है, और ये जो सारी जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और ये प्रोटेक्ट किससे किया जाता है, माइलिन शीथ के साथ किया जाता है, ठीक है जी। तो हमारे सीधे से आंसर्स क्या है, ए, बी, सी क्या है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रॉग्स हैं और अर्थवॉर्म हैं वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से,
राइट, बिकॉज ऑफ विच स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है, कि दोनों ही, फ्रॉग हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। ऐसा क्या उनमें फीचर होता है, या वो जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी, क्यों, बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज, दोनों ही देखो स्किन से ब्रीथ करते हैं, उसकी वजह से जो स्किन है दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में, दोनों की जो स्किन होती है फ्रॉग की और अर्थवॉर्म की, इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, तो दोनों ही क्या होते हैं, मॉइस्ट एंड स्लिमी होते हैं। अगर स्लिपरी भी आ जाए ना स्लिमी की जगह, कंफ्यूज मत हो ना, अपना आंसर करेक्ट कर देना, मॉइस्ट एंड स्लिमी या स्लिपरी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए जी ध्यान से, इनहेल्ड एयर डजंट कंटेन CO2, तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हम करके हटे थे कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो कितने परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, 21%, और कितने परसेंट CO2 लेते हैं, 0.04%, राइट, यही बात हुई थी। तो इन्होंने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कि इनहेल्ड एयर में CO2 होता ही नहीं है, नहीं जी, 0.04% होता है। दूसरा, दोनों ही इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है जी। एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, नहीं जी। एक्सहेल्ड एयर में CO2 ही नहीं होता, नहीं जी, होते दोनों में है, ठीक है, इनहेल्ड में और एक्सहेल्ड में दोनों में ऑक्सीजन होता है, और CO2 का कंटेंट भी होता है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्लैरिटी हो, फटाफट आंसर्स निकल जाते हैं, बट अगर कंसेप्ट में अटक गए तो आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आपकी जो माउथ की अरेंजमेंट होती है, आपके जो टीथ्स होते हैं ना, फ्रंट से लेके बैक तक कौन कौन से टीथ होते हैं, देखिए जी, पहले से इंसाइजर्स होते हैं, आपको पता होगा, फिर आता है केनाइन, ठीक है जी, इंसाइजर्स, कैनाइंस, फिर आते हैं हमारे प्रीमोलर्स, फिर आते हैं मोलर्स, ये है प्रॉपर सीक्वेंस हमारे टीथ का, राइट। इंसाइजर्स, देन कम कैनाइंस, देन कम प्रीमोलर्स, एंड देन कम्स द molars. This is the proper sequence from front to back, back to front हो तो molars, then premolars, then canines, then incisor, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ। आई होप आज के क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, अच्छे क्वेश्चंस थे वैसे तो, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।